सो गाइस द एमिनेंस इन शैडो का ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हमने जितनी ज़्यादा हो सकती है वीडियोस का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक या ज़रूर कर देना और कमेंट में गुड जॉब ज़रूर से लिख देना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तब इस वीडियो पे 5 के लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देना, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आप इस सीरीज़ को देखना पसंद कर रहे हो। तो अब चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। इस एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम निशिनो है उसको दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल के लिए तैयार होकर जाती है, पर उसे कुछ डरावने विजन्स आने लगते हैं। पर जैसे ही वो वापस से अपनी आँख खोलती है तब उसे अपना ड्राइवर अपने सामने दिखाई देता है। वो कार से अपने स्कूल जाती है जहाँ पे स्कूल का हर एक लड़का उसे एडमायर करता है। पर दूसरी तरफ हमें एक दूसरे लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कागनो होता है और जो कि निशिनो को फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। निशिनो उसे हेलो कहती है और उसका नाम भी लेती है, पर उस चीज़ के ऊपर जो कागनो होता है वो उससे वापस से इग्नोर करता है और अपना दूसरा काम करने लगता है, जहाँ पे निशिनो अब इसको इस तरह करते हुए वो भी तंग हो चुकी होती है। वो उससे और इग्नोर नहीं होना चाहती थी। जिसके बाद हमें निशिनो की सैड लाइफ के बारे में बताया जाता है, जो कि ये एक टीवी सीरीज में काम किया करती थी और उसकी जो सोशल लाइफ थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने उस चीज़ के करियर को छोड़ के स्कूल ज्वाइन कर ली थी। वहीं रात के समय निशिनो अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है, पर उसका ड्राइवर कुछ लोगों से पिटाई खा रहा होता है, जिस चीज़ पे जो निशिनो होती है वो अपने घर अकेले रात में जाने लगती है, जहाँ पे रास्ते के अंदर उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने के लिए उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म भी लगा देते हैं। पर जब वो अपनी आंखें झपका रही होती है तब उसे लास्ट में उसे कागनो दिखाई देता है, जो कि कागनो उसकी आंखों के सामने से अपने आप भी गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होकर एक गोडाउन के अंदर आता है, जहाँ पे निशिनो के हाथ पाँव बांध रखे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी निशिनो के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी उस गोडाउन का कांच छत पे से टूटता है और वहीं पे हमें एक मास्क मैन को नीचे उतरता हुआ दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से निशिनो को दूर हटने के लिए कहता है और वहीं पे उन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो 2 आदमियों को तो हरा देता है। पर दूसरी तरफ उन्हीं में से जो तीसरा आदमी होता है वो एक सोल्जर निकलता है, जो कि एक पहले सोल्जर रह चुका होता है और वहीं पे वो आदमी उस मास्क मैन से फाइट करना शुरू कर देता है और वहीं पे हमें उस मास्क मैन के बारे में बताया जाता है, जो कि इसी तरह के काफ़ी सारे गुंडों से फाइट करता हुआ आ रहा है। और वहीं पे ये बात उस सोल्जर को भी पता लगती है और उसे याद आता है कि एक मास्क वाला बंदा जो कि काफ़ी सारे गैंगस्टर्स को मार चुका है ये वही। और वहीं पे हमें उस मास्क मैन को दिखाते हैं जो कि एक वेपन से उस सोल्जर के ऊपर अटैक करता है और वहीं पे वो उस सोल्जर को अपने उस वेपन से हरा भी देता है। और वहीं पे जो निशिनो होती है वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि एक अकेला आदमी इन तीनों पे कैसे भारी पड़ सकता है। और वहीं पे वो मास्क मैन निशिनो को आज़ाद करा देता है और निशिनो ये देख के हैरान होती है कि एक आदमी जो कि छत तोड़ के आया था मेरी जान बचा के चला गया। और वहीं पे हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जो कि वो मास्क मैन और कोई नहीं कागनो होता है और उसने यहाँ पे पुलिस भी बुला ली होती है। और वहीं पे जो निशिनो के फादर होते हैं उन्होंने आसपास के लोगों को पैसे खिला दिए होते हैं, जिससे कि निशिनो की लाइफ भी इससे और भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो सके, क्योंकि ये इसके साथ सेकेंड टाइम है जो कि ये किडनैप हो चुकी होती है। अगले दिन हमें निशिनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाती है और वहीं पे जो कागनो होता है वो उसे इस बार इग्नोर नहीं करता और उसका नाम भी लेता है और उसके साथ आई कांटेक्ट भी बनाता है। ये देख के निशिनो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है कि कागनो ने उसे इस बार इग्नोर नहीं किया। पर कुछ समय बाद यानी कि शाम के समय जब निशिनो टीवी देख रही होती है तब उसे ये सैड न्यूज़ मिलती है कि कागनो का एक एक्सीडेंट ट्रक से हो चुका होता है और वो अब मर चुका है। और इसी के बाद हमारा व्यू आता है एक छोटे से बच्चे के ऊपर, जिसके आसपास में हर एक जगह धुंधली पड़ी हुई होती है और उसी बच्चे का सपना ये था कि वो बड़ा होकर एक हीरो बने और एक इस तरह का हीरो जो कि उस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। और ये सपना और किसी का नहीं कागनो को होता है। कागनो एक इस तरह का आदमी बनना चाहता था जो कि इससे कोई भी क्लैमिटी इसे हरा ना पाए और इसी के लिए ये हर एक तरह के मार्शल आर्ट को दुनिया के सीखता है, जिससे कि वो ताकतवर बन सके। पर एट दी एंड ये है तो एक इंसानी जो कि किसी भी आपदा से मर सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब से, पर ये एक इस तरह का आदमी बनना चाहता था जिसे इससे इन सारी चीज़ों से कोई भी खतरा ना हो। पर ये है तो एक इंसानी, इसने अपनी स्कूल के अंदर भी मिडिल ग्रेड्स प्राप्त किए थे और इसी तरह इसकी लाइफ चलती हुई आ रही थी। पर कुछ समय पहले ये जब फाइट कर रहा था कुछ गैंगस्टर से, उसी के कुछ समय बाद इसकी डेथ हो चुकी होती है और ये भी द एमिनेंस इन शैडो का बॉस भी होता है जो कि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स है। और इसी के साथ कागनो अपनी लाइफ के बारे में हमें बताता है, जिससे कि सबसे पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये वापस से रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में, जहाँ पे कागनो इस जन्म के अंदर एक बैरॉन का बेटा
होता है और वहीं पर उसकी मदर नोटिस करती है कि ये रो नहीं रहा है। ये बात सुन के कागनो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, जिससे कि लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसी तरह कागनो की लाइफ आगे चलती है क्योंकि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में है और उसका परिवार नाइट्स को जन्म देता है, जो कि नाइट्स आगे चल के ताकतवर बनते हैं, जहाँ पे इसकी सिस्टर इससे ताकतवर होती है और वहीं पे जो कागनो होता है एक एवरेज बच्चा होता है और वहीं पे उसकी मदर और फादर को इससे ज़्यादा की उम्मीद होती है, पर ये कमज़ोर निकलता है। पर कुछ समय का हमें व्यू दिखाया जाता है जो कि कागनो कमज़ोर ना होकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि लोगों को गाजर मूली की तरह काट सकता है और वहीं पे उसके पास एक स्लाइम स्वॉर्ड भी होती है जो कि इसको हील भी कर सकती है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों से फाइट करता है, उन्हें मार देता है। जहाँ पे उसे मारने के बाद उनके सामानों के अंदर हमें एक पिंजरे को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी दिखाई देते हैं, जहाँ पे जो कागनो होता है उन्हीं में से एक को अपने पास रख लेता है और वहीं पे वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, जिसके बाद वो उस केज को अपने घर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे वो उसे एक स्टोरेज रूम के अंदर रखता है, जहाँ पे वो उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सके और वहीं पे वो इसी तरह काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एक लड़की में बदल जाता है। ये चीज़ चौंकाने वाली थी। पर दूसरी तरफ हमें कागनो दिखाया जाता है, उसने अपने एमिनेंस ऑफ शैडो को ज्वाइन करने को उस लड़की को कहता है और उसे बताता है कि बहुत समय पहले डीमन ने काफ़ी सारे हीरोज़ के ऊपर कर्स कास्ट किया था, पर उन्हीं में से एक किसी ने इस कर्स को ट्विस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके जितने भी हीरोज़ के डिसेंडेंट है वो मॉन्स्टर में बदल गए और उन हीरोज़ ने डीमन लॉर्ड को हराया था और जिन्होंने हीरोज़ को मॉन्स्टर में बदला वो लोग द कल्ट ऑफ डियाब्लो हैं। ये लोग इंसानों के खिलाफ और ये डीमन लॉर्ड को जिंदा करना चाहते हैं। ये लोग दिनों की रोशनी में नहीं रात के अंधेरे में काम करते हैं और वहीं वो लड़की इसका बदला लेना चाहती थी। वहीं कागनो उसे अपने साथ मिलकर काम करने को कहता है, जिससे हम उसे डेविल को जिंदा होने से रोक सके। कागनो उसे अपना नाम शैडो बताता है और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को नाम वो अल्फा रखता है क्योंकि वो लड़की अपनी सारी पुरानी यादें भूल गई थी और वो कागनो से ये कहती है कि हमें अब से अपनी हीरोज़ की कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाना चाहिए और भी हमें हीरोज़ के डिसेंडेंट को अपनी टीम में ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीतने के चांस बढ़ सकें और हमारी जो टीम है वो भी उसके अंदर ज़्यादा लोग ऐड हो सकें। और वहीं पे जो कागनो होता है इस टीम का नाम द शैडो गार्डन रखता है और उसी के बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है। हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि कुछ दिनों बाद अपनी सिस्टर से एक स्पेयर बैटल करता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर को हराने के हर एक मूव जानता था, पर तब भी वो अपनी सिस्टर से जानबूझ के हारता है, जिससे कि वो उन सभी लोगों को एक एवरेज स्टूडेंट लगे। और वहीं पर उसकी सिस्टर अब 16 साल की हो चुकी होती है, इसलिए वो अब डार्क नाइट एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकती है जो कि कैपिटल में है। और आज उसका यहाँ पे लास्ट दिन है क्योंकि वो अगले दिन द डार्क नाइट एकेडमी के लिए भी रवाना होने वाली है। वहीं पे उसे मेड वहाँ पे बुलाने के लिए आती है, जिससे कि वो फेयरवेल पार्टी को अटेंड कर सके। और वहीं पे उसकी सिस्टर उदास होती है कि उसका भाई अभी तक इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पाया है। वहीं दूसरी तरफ हमें अगले दिन का व्यू दिखाते हैं, जहाँ पे उसके सिस्टर्स को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है और उसके पेरेंट्स उसके लिए दुखी होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि शैडो गार्डन की एक टीम मेंबर से अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है, जिसपे बताती है कि अभी शैडो गार्डन आपकी सिस्टर को ढूंढने में लगा हुआ है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी सिस्टर हीरोज़ के डिसेंडेंट है और वहीं पे द कल्ट ऑफ डियाब्लो के लोग आपकी सिस्टर को अकेडमी ज्वाइन नहीं करने देना चाहते। और वहीं पे जो कागनो होता है अपनी स्लाइम से एक नाइफ बनाता है और रैंडमली एक मैप पे मार देता है, जिससे कि वो बताता है कि यहाँ पर मेरी सिस्टर छिपी हुई होगी। दूसरी तरफ हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जिसे कि किडनैपर ने चैन में बांध रखा होता है और वहीं पे वो उसे कहता है कि तुम्हारे भाई के बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। जब तुम्हारे ऊपर एक कर्स लगा था तब तुम्हारे भाई ने ही तुम्हारी सोल को उससे फ्री कराया था। जैसे ही तुम्हारा भाई हमें मिलेगा हम उसे मार देंगे। ये बात सुनते ही जो उसकी सिस्टर होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वहीं पे वो खुद को चैन से छुड़ाती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वहीं से हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है कि जैसे उसकी सिस्टर को गुस्सा आता है तब वो आदमी भी उसके सामने नहीं कुछ कर पाता और उसकी सिस्टर घर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हमें शैडो गार्डन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनकी जगह पर पहुँच चुके होते हैं, उनसे फाइट करने लगते हैं। वो आदमी उन लोगों से हारने लगता है, इसलिए वो अकेला वहाँ से भाग जाता है और एक पिल खाता है, जिससे कि उसका शरीर पूरा का पूरा पहले से ताकतवर हो चुका होता है। और वहीं पर वो एक गड्ढा बना के वहाँ से भागता है। उसे बीच में कागनो उस आदमी
एकेडमी को उस जगह पे अकेला मिलता है, इसलिए उसे बच्चा समझ के उससे फाइट करने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि उससे अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट भी नहीं कर रहा होता है, तब भी वो उस आदमी से ज़्यादा ताकतवर निकलने लगता है। और वहीं पे वो आदमी इतने छोटे बच्चे को इतना ताकतवर देख के वो समझ नहीं पाता कि वो किस मॉन्स्टर से भिड़ रहा है, और वहीं पे कागनो उस आदमी को एट द एंड हरा देता है। पर वहीं पे वो आदमी अपनी फुल पावर रिलीज करता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और उससे वापस से फाइट करने लगता है। पर दूसरी तरफ में कागनो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड फाइटिंग से उस आदमी को वापस से हराने लगता है, और वहीं पे वो आदमी आखिर में हार ही जाता है और वो मर जाता है। वहीं पे कागनो उसके हाथ से गिरा हुआ एक नेकलेस अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के लिए चली जाती है और कागनो उसे हंसते हुए बाय बोलता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर के चले जाने के बाद जो कागनो होता है वो अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन करता है और वहीं पे वो शैडो गार्डन को लेफ्ट करने की सोचता है, क्योंकि वो यहाँ पे रह के इस तरह लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो कैपिटल जाना चाहता था। इसलिए वो शैडो गार्डन और उसकी लड़कियों को वहाँ से बाय बोलता है और इमेजिन करता है कि अल्फा अब शैडो गार्डन की लीडर बन चुकी है और वो द कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती है। कागनो बस शैडो गार्डन के बारे में सोच रहा होता है, पर दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में एक पत्थर के ऊपर सर पटक रहा होता है और वहीं पे वो बेहोशी के हालत में ट्रक के आगे आ जाता है, जिसके बाद व्यू कागनो के ऊपर आता है जो कि डार्क नाइट एकेडमी के अंदर खुद का नाम जो है वो इनरोल करा चुका होता है और वो इस एकेडमी के अंदर बिल्कुल एक एवरेज लाइफ जी रहा होता है, जहाँ पे इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड फैमिली नहीं होती और एक छोटे से डोरम से रहता है। वहीं पे इसके साथियों को हमें दिखाया जाता है जो कि इसके दो साथी होते हैं जो इसके साथ वहीं पे स्कूल की तरफ निकल रहे होते हैं, और हमें इस एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जिनका बैकग्राउंड होता है उन्हें अपर डोर रूम्स मिलते हैं और जिनका नहीं होता उन्हें एवरेज से रूम मिलते हैं, और वहीं पे अगर उन्हें अपर रूम्स में जाना है तब उन्हें बुशिन कॉम्पिटिशन को जीतना पड़ेगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो कागनो है वो अपने दोस्तों से एक शर्त हार गया है जिसके अंदर उसे अपने कैंपस की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करना पड़ेगा, और वहीं पे उसके दोस्तों से यही बात याद दिला रहे होते हैं और कागनो भी ये करने को तैयार हो चुका होता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि उसने अपने दोस्तों से एक बैट हारी है। जैसे ही वो अपने कैंपस में पहुंचते हैं वहां पे हमें एक लड़की जिसका नाम एलेक्सिया है उसे दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, और वहीं पे जो कागनो होता है उसे इसी लड़की को प्रपोज करना होता है। और वहीं पे हमारा व्यू कागनो के ऊपर आता है जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं तुम बैट से पीछे तो नहीं हट रहे, वहीं पे कागनो कहता है नहीं, और वहीं पे हमें शाम के वक्त कागनो को दिखाया जाता है जो कि बड़ा शर्माते हुए एलेक्सिया को प्रपोज करता है। पर दूसरी तरफ जो एलेक्सिया होती है उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है। ये देख के कागनो हैरान होता है। वहीं हमें कैंपस के कैफेटेरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे हर एक लड़का हैरान होता है, उससे जेलस फील कर रहा होता है, और लड़कियां हैरान होती है कि एलेक्सिया ने कैसे इसे हाँ कर दिया है, और वहीं पे कागनो भी खुद हैरान होता है कि कैसे एलेक्सिया ने इसके प्रपोजल पे हाँ कर दिया है। पर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एलेक्सिया होती है वो उन्हीं की तरफ आती है और उनकी बातों के बीच में इंटरफेयर करने लगती है और उनसे यहाँ पे बैठने को पूछती है, जिस पे वो लोग मना नहीं कर पाते और उसे अपने सीट के पास ही बैठा लेते हैं। वहीं पे जो एलेक्सिया होती है वो महंगा महंगा खाना वहीं पे मंगवाती है, और वहीं पे जो कागनो होता है इतने महंगे खाने को देख के उसकी लाल टपकने लगती है तो वो उसका खाना भी खाने लगता है। जब कागनो खाना खा ही रहा होता है तभी प्रिंसेस उसे अपने साथ आज की क्लास ज्वाइन करने को कहती है, जिस पे कागनो उसकी क्लास ज्वाइन करने पे मान जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू काफ़ी समय बाद एक स्वॉर्ड क्लास के ऊपर आता है जहाँ पे हमें प्रिंसेस एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि कागनो को लेके अपनी क्लास में लेके आ चुकी हुई होती है। वहीं पे इंस्ट्रक्टर उससे ग्रीट करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस एलेक्सिया और कागनो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एलेक्सिया को कागनो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कागनो जो होता है वो एलेक्सिया के हर एक मूव को कॉपी कर रहा होता है, और वहीं पे फाइट के दौरान जो एलेक्सिया होती है वो कागनो को बताती है जो उसकी सिस्टर है वो इस कंट्री की एक ताकतवर वॉरियर है और वो भी अपनी सिस्टर की तरह ताकतवर बनना चाहती है, बस उससे डर इस बात का है कहीं वो कमज़ोर ना रह जाए। और वहीं पे हमें उस क्लास के इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि एलेक्सिया से डेट के बारे में पूछता है, जिस पे एलेक्सिया उसे मना कर देती है क्योंकि अब कागनो उसका न्यू बॉयफ्रेंड है। और वहीं पे कागनो को पता चल जाता है कि अभी तक जो एलेक्सिया है वो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसकी वजह से उसके ऊपर पूरी स्कूल की मुसीबत आ पड़ी है और वो इसके लिए मना
भी करता है। पर वहीं पे जो एलेक्सिया होती है वो उसे भी पता चल चुका होता है कि कागनो ने अपने दोस्तों से एक बेट लगाई थी और वो हार गया था, इसी वजह से उसे इसे प्रपोज करना पड़ा था और दोनों के बीच में यही बात चल रही होती है। पर तभी प्रिंसेस एलेक्सिया को पता चल जाता है कि जो कागनो है उसे भी पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो एक चाल चलती है कि वो उसे कुछ पैसे के लालच देने लगती है, जिसपे कागनो कहता है कि मैं इतना लालची नहीं हूँ कि कुछ पैसों के लिए बिक जाऊँ। ये बात सुनते ही जो प्रिंसेस एलेक्सिया होती है वो कहती है कि अच्छा तुम पैसे के लिए नहीं बिकने वाले हो। ये कहकर वो एक सोने का सिक्का कागनो के सामने फेंकती है और वहीं पे कागनो जो होता है उस सिक्के को बहुत ही जल्दी उठा लेता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक सोने के सिक्के को इस तरह ज़मीन पे पड़ा रहने दूं। और वहीं पे जब एलेक्सिया दूसरा सिक्का उछालती है उसे भी कागनो पकड़ लेता है, जिसके बाद इन दोनों की स्वीट लाइफ यहीं से शुरू होती है, जहाँ पे प्रिंसेस एलेक्सिया और कागनो काफ़ी सारा टाइम स्कूल के बच्चों के सामने स्पेंड करते हैं, जिससे कि इंस्ट्रक्टर को लगे कि सच में कागनो एलेक्सिया का एक बॉयफ्रेंड है। और इसी तरह काफ़ी सारे दिन बीतते जाते हैं, वो दोनों अपनी लाइफ को सही एंजॉय कर रहे होते हैं। पर एक समय जब वो दोनों एक ट्रेन के अंदर बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, कागनो बताता है कि एलेक्सिया से जब भी कोई वो बात करता है और वो हारने लगता है तो वो हार जाता है, क्योंकि एलेक्सिया से बात करना यानी कि मुसीबत को अपने सर मोड़ लेना। और वहीं पे जो कागनो होता है वो एलेक्सिया से पूछता है कि इंस्ट्रक्टर से तुम मैरी क्यों नहीं करना चाहती, उसके पास फेम है और वो ताकतवर भी है। जिस बात को सुनते ही एलेक्सिया से बता दी कि मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे मीडियोकर या एवरेज लोग ही पसंद है। वो एक कॉइन उछालती है। वहीं आते समय ट्रेन से हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सिया अब कागनो के बारे में सब कुछ जानने लगी थी और वहीं पे वो कहती है कागनो तुम मुझको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो और तुम्हारा और मेरा फाइटिंग स्टाइल एक ही तरीके का है, इसी वजह से तुम मेरे को अच्छे भी लगते हो। और वहीं पे जो कागनो होता है वो उसकी बातों को सारी आराम से सुन रहा होता है और वहीं पे एलेक्सिया बताती है कि मैं अपनी सिस्टर की तरह ताकतवर बनना चाहती हूँ, पर वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो मैं उसके मुकाबले खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। जिस बात को सुनते ही जो कागनो होता है वो कहता है कि तुम उसके सामने खड़ी हो पाओ या ना हो पाओ, पर मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल अच्छी लगती है। ये बात सुनते ही एलेक्सिया को याद आता है कि जब वो पिछली बार बुशिन कॉन्टेस्ट हारी थी तब उसकी सिस्टर ने भी ऐसा ही उसे कहा था। और ये बात सुनते ही जो एलेक्सिया होती है उसे कागनो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर रख देती है और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, जैसे कि इनका रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो गया हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कागनो को जो कि अपने दोनों दोस्तों के साथ आ रहा होता है और वहीं पे वो उससे कल के बारे में पूछते हैं, जिस पे कागनो उन्हें कहता है कि प्रिंसेस मुझे छोड़ के चली गई थी। पर तभी उन्हें 3 लोग आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ शाम को गई थी और उसके बाद से ही वो घर पे नहीं लौटी है। और ये कहने के बाद वो लोग उसे अपनी गिरफ्तारी में ले लेते हैं और हर कोई उसे देख रहा होता है कि कागनो ही अभी प्रिंसेस के साथ काफ़ी दिनों से घूम रहा है तो इसकी ही गलती होगी। वहीं दूसरी तरफ में प्रिंसेस एलेक्सिया को दिखाया जाता है जिसके शरीर में से एक पागल साइंटिस्ट खून ले रहा होता है और वहीं पे हमें एक डिमोनिक बीस्ट को भी दिखाया जाता है। ये सब देखने के बावजूद भी जो एलेक्सिया होती है वो घबराती नहीं और दूसरी तरफ हमें कागनो को दिखाया जाता है जिसे उसी एकेडमी के कुछ बड़े स्टूडेंट यानी कि सीनियर स्टूडेंट टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिससे कि वो उसके मुंह से सच उगलवा सके कि प्रिंसेस कहाँ पे है। पर वहीं पे कागनो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस वो रोने लगता है उनके टॉर्चर से। दूसरी तरफ हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जहाँ पे वो साइंटिस्ट बार बार खून निकाल के परेशान होता जा रहा था, क्योंकि अब एलेक्सिया के अंदर से खून नहीं आ रहा था और वहीं पे वो वापस से डिमोनिक क्रिएचर के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता ही है कि एकेडमी की जो अथॉरिटी है वो प्रिंसेस एलेक्सिया को ढूंढने के लिए हर एक अपने आने वाले हाथ में प्रयास कर रही होती है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस एलेक्सिया है उसकी सिस्टर ही इस अथॉरिटी की हेड है, जो कि प्रिंसेस आयरिस है। और वहीं पे वो अपनी सिस्टर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ कागनो की भी सिस्टर अपने भाई को छुड़ाने के लिए वहाँ पे फाइट कर रही होती है। ये सब देख के जो आयरिस है वो भी अपनी सिस्टर के बारे में याद करने लगती है कि पहले उनकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी थी। और दूसरी तरफ एकेडमी वाले कागनो को छोड़ देते हैं। वहीं कागनो को रास्ते के अंदर एक लड़की मिलती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अल्फा होती है, जो कि उसके घर में बैठी हुई होती है। कागनो अपने घर में जाता है और काफ़ी दिनों बाद आराम से खाना खाता है और वहीं पे अल्फा उसे बताती है कि शैडो गार्डन ने अब बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, बल्कि अब तो उनकी टीम में और भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं जिनकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस है और वो ताकतवर है। और वो बताती है कि प्रिंसेस एलेक्सिया को किडनैप करने वाले और कोई नहीं द कल्ट ऑफ डियाब्लो के ही लोग हैं जो कि रॉयल ब्लड को लेना चाहते हैं। और वहीं से अल्फा ये भी कहती है कि जिन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया था क्या मैं उन्हें ठिकाने लगा सकती हूँ, जिस पे जो कागनो होता है उसे मना करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस एलेक्सिया के शरीर में अब थोड़ा सा भी खून नहीं बचा होता है और वहीं कागनो जो होता है अपने शैडो गार्डन के जो ऑफिस है उसको बहुत ही ज़्यादा सजा रहा होता है। और अभी तक जितना भी सामान है वो और किसी के पैसों से नहीं बल्कि एलेक्सिया के पैसों से ही उसने खरीदा
खरीदा है, जिसके बाद अब वो शैडो गार्डन का काम करने के लिए आज रात को निकलने वाला है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है बीटा को, जो कि वहाँ पे वो आके बताती है कि अब शैडो गार्डन इस पूरे कैपिटल के अंदर फैल चुका है और द कल्ट ऑफ डियाब्लो के जितने भी जगह हैं उन सभी पे पहुंच रहा है और प्रिंसेस एलेक्सिया को बचाने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। और वहीं पे जो कागनो होता है, ये सारी बात जानने के बाद वो भी अब अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वहीं पे हमें रास्ते में दिखाए जाते हैं कुछ लोगों को जो कागनो को मारने के लिए आए हुए होते हैं, पर कागनो ही बल्कि उन दोनों लोगों को मार देता है। और वहीं से हमारा व्यू कैपिटल के बिल्डिंग्स के ऊपर आता है, जो कि बिल्डिंग अपने आप तहस नहस होने लगती है। ये बात जब प्रिंसेस आइरिस को पता चलती है, तब वो अपने सारे नाइट्स को इस सिटी के अंदर डिप्लॉय कर देती है, जिससे कि वो उन लोगों को मार सके। वहीं पे हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि उसी डिमोनिक मॉन्स्टर के अंदर एक तरह का इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनता है और उस साइंटिस्ट को मार देता है। अब प्रिंसेस एलेक्सिया आजाद हो चुकी हुई होती है, इसलिए वो वहां से जितना जल्दी हो सकता है बच के भागने लगती है। फिर हमें दिखाई जाती है एलेक्सिया को, जो कि अंडरग्राउंड टनल के अंदर होती है, पर हमें तभी उसी इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहां पे आता है। और फिर हमें इंस्ट्रक्टर का सारा प्लान पता चलता है कि बल्कि वही इंस्ट्रक्टर है जिसने कि एलेक्सिया को किडनैप करवाया है और वही रॉयल ब्लड चाहता था, जिससे कि वो द कल्ट ऑफ डियाब्लो के डीमन को आज़ाद करवा सके। और वहीं पे जब एलेक्सिया को ये सारी बात पता चलती है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर। और वहीं पे जो इंस्ट्रक्टर होता है बताता है कि अब उस इंस्ट्रक्टर को 12 हाईएस्ट रैंकिंग नाइट्स के अंदर मिलने वाली है, वो भी राउंड्स के अंदर। ये बात सुनते ही एलेक्सिया को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो एलेक्सिया को एक ही पंच में दूर फेंक देता है। पर तभी वहाँ पे कागनो की एंट्री होती है और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना, जिससे कि हम समझ जाएंगे।